धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इस चैप्टर की वीडियो आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचाई जा रही है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको वीडियो दे चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की वीडियो इस पार्ट में डालेंगे। इसके बाद हम काई स्क्वायर टेस्ट की भी वीडियो शूट करेंगे और वह भी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जितनी भी वीडियोज बन रही हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सॉल्व करके बहुत ही अच्छी ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। उम्मीद मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर मेहनत हो रही है तो इसका रिस्पॉन्स बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक कमेंट और आपके द्वारा दिया गया लाइक। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को समझने के लिए आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है द फॉलोइंग फिगर शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज टुवर्ड्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1995-96 टू 1999 टू 2000। यहाँ पर 1995-96 से लेकर 99-2000 तक का डाटा हमारे पास प्रेजेंट किया गया है। और ये कहा है नीचे कि एस्टिमेट कीजिए, यहाँ पर जो फिगर हमसे पूछा गया है, जो अननोन वैल्यू है वो है 2000 टू 2001 का, यानी 2000-2001 का डाटा मिसिंग करके बताया गया है। यानी वो ईयर का हमें कैलकुलेशन करके बताना होगा अपने फार्मूले से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18.5 से लेकर 23 तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जो 2000 और 2001 ये बोला गया है यह मिसिंग है। इसका मतलब साफ है कि रेंज के अगर अंदर कोई चीज़ मिसिंग होता, कोई डाटा मिस होता है तो उसे हम इंटरपोलेशन बोलते हैं, यानी अंतर्गणन। अगर ये रेंज से बाहर चला गया है, यानी हमें 5 साल का डाटा पूछा गया, मतलब दिया गया, तो इसके रेंज से बाहर का पूछा गया तो वह एक्स्ट्रापोलेशन यानी बाह्यगणन हो गया। अब इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम को सोल्व किया था। इसको कैसे सोल्व किया गया है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ईयर बिल्कुल उसी की तरह लिखा है जैसे क्वेश्चन में लिखा है, और इसके डाटा को यानी इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है और एक एक वैल्यू को बाकायदे पुट किया गया, फिर इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग फार्मूलाइज किया गया। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल का डाटा हमें मौजूद है जो कि मिला हुआ है। ये 2000-2001 का हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यानी नॉन वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमने 5 नॉन का फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो 5 नॉन का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है, y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे अब हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। y5 कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे तो y5 मिसिंग चल रहा है, उसकी जगह y5 ही लिखेंगे। माइनस 5y की 4, तो 5 की मल्टीप्लाई y की 4 है 23 यानी 23, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे खोलना नहीं है नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर फिर लिखेंगे 10 और y3 की मल्टीप्लाई, y3 यहाँ पर है 21.7 यानी 21.7, माइनस लगाएंगे, फिर 10y2, 10 की मल्टीप्लाई y की 2 है 21.2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना तो आप लोगों को आता ही है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इसके बाद इनके वैल्यूएशन को कैलकुलेशन में डाल देंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ आ जाएगा। माइनस 18.5 लास्ट में है इक्वल टू 0। अब माइनस और माइनस की वैल्यू को जोड़ लेंगे, 1, 2, 3, 3 माइनस के हैं तो माइनस के 345.5 प्लस के 1 और 2,
तो 317 यानी 317 होता है। अब माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 28.5 आएगा इक्वल टू 0। तो y5 की वैल्यू आ जाएगी 28.5। इसका मतलब है इसका सही जवाब है 28.5। अब इसका आंसर मिला लेते हैं। आंसर है 28.5, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब ये वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या हाल है। बहुत फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, जिससे कि कम समय में ज़्यादा वीडियोज बन जाएं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। डाटा ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2001। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी एक्स्ट्रापोलेशन है, क्योंकि ये 4 जो साल के दिए हुए हैं डाटा, इन 4 सालों में से लास्ट वाला ईयर यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन की कंडीशन में है, एंड वाला ही मिसिंग है। तो 1 2 3 4 यानी 4 वैल्यू हमारा नोन है। इस वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने उस वैल्यू को यहाँ रखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी नॉन वैल्यू 4 का फार्मूला हम पुट करेंगे तो ये फार्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो y की 4 हमें चाहिए, वो तो वही रहेगा, माइनस 4y3 यानी 4 की मल्टीप्लाई 303 से करेंगे, प्लस 6y2 तो 6 की मल्टीप्लाई y2 यानी 284 से करेंगे, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 280 से यानी कि 280 से करेंगे, प्लस 250 250 लास्ट में है y0 की वैल्यू। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस 1212 यानी 12 और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1704 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1120। माइनस वाला प्लस वाला निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स अगर आपने मतलब कि इसका जो साइन है प्लस माइनस का अगर कहीं घोंच पोंछ हो गया ना तो सवाल का भी समझ लो सत्यानाश होएगा। अब मिसिंग एक बार हो जाती है तो शुरू से फिर आपको रिसाइकिल में लेना पड़ेगा सवाल को। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस की वैल्यू 2 बार माइनस है और ये 2 बार प्लस है, तो दोनों माइनस वाला और दोनों प्लस वाले को अलग अलग जोड़ेंगे तो प्लस का 1954 यानी 1954 और माइनस का 2332 यानी 2332 है। तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से हमने इसको घटा दिया प्लस वाली को, तो माइनस के 378 आया। y4 माइनस 374 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो भाई 378 हो जाएगा। ये प्रोसीजर तो आपको पता ही है, इसका कैलकुलेशन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही फास्ट तरीके से मात्र 6-7 मिनट में ही क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ही हो गए। अब पहुँचते हैं 12वें में। 12वां सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। डबल मिसिंग वाला आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके डबल मिसिंग का प्रॉब्लम पूछा भी है, तो उसको देख लेते हैं कैसे डबल मिसिंग वाला हो रहा है और इसको इक्वेशन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1975 से लेकर 2005 तक का डाटा हमारे पास दिया हुआ है प्रोडक्शन का, जो कि 200 से शुरू है और 480 तक गया है, जिसमें 1990 का यानी 1990 का और 2000 का मिस है। तो अब तक जो हमने कैलकुलेशन देखा वो एक ही साल का मिसिंग चल रहा था। अब 2-2 साल की मिसिंग चालू हो गया। 1 2 3 4 5 वैल्यू नोन है और 2 वैल्यू अननोन है। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर हमने ईयर और पॉपुलेशन इन दोनों वैल्यूज को रख दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 वैल्यू इंटरपोलेशन वाली ही वैल्यू है, यानी इंटरपोलेशन की वैल्यू ही मिसिंग में है। एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि 2005 से आगे की वैल्यू मिस नहीं है। इसमें हम 2 प्रकार की इक्वेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने कुछ मैटर्स यहाँ पर लिखा है, इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा ये, लेकिन मैंने इसको लिख करके बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर वास्तव में हुआ क्या है। यहाँ पर हमने लिखा है हियर द नॉन वैल्यू वुड बी 5 इंस्टेड ऑफ 6। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वैल्यू नोन है और इन 5 नोन वैल्यूज से हमें बाकी की अननोन वैल्यूज का पता लगाना है। सिंस देयर आर 2 अननोन y3 एंड y5, 2 अननोन वैल्यू है, एक y3 और एक y5, एंड बोथ वैल्यूज आर रिलेटेड टू इंटरपोलेशन, दोनों वैल्यू इंटरपोलेशन से रिलेटेड है, ये मैंने बता दिया। देयर आर 2 इक्वेशंस, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन 5 यानी 5 नोन की, दूसरा जो 5 की वैल्यू है नीचे उसमें हम 1 बढ़ा करके इक्वेशन को लिखेंगे, यानी एक तो 5 0 जो 5 नॉन वैल्यू है, दूसरा 5 नॉन वैल्यू में ही पावर नीचे वाली बढ़ाएंगे, इसी की ही हमें रिक्वायर्ड है। अब हम इसको पहले 5 नॉन का पहला इक्वेशन देखते हैं।
5 नोन की वैल्यू का फार्मूला आप तो पता ही है, यही है जो हम पीछे वाले प्रश्नों में लगाते हुए आ रहे हैं। y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगी इस इक्वेशन से, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इससे पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी, जब हम ये वाली लेंगे सेकंड वाली, तो इसमें पावर यहाँ पर देखेंगे 0 है लेकिन यहाँ पर 1 है, यानी 1 बढ़ा देंगे। अब इसको देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है नॉन वैल्यू 5 ही रहेगा लेकिन पावर बढ़ेगा। कैसे? ये जो 5 है इसी को बढ़ा दीजिए, 6 कर दीजिए। ये 5 10 10 और ये 5 यानी 5 10 10 5 यही रहेगा, लेकिन आप इसकी पावर बढ़ाएंगे। कैसे? y5 के बजाय y6 कीजिए, 4 को 5 कीजिए, 3 को 4 कीजिए, 2 को 3 कीजिए, 1 को 2 कीजिए और 0 की बजाय 1 हो जाएगा। 0 का मतलब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू सिंगल डाटा में यहाँ तक पहुँच गई। y1 के बाद ये ख़त्म, इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकेंड को दर्शा रही है। अब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले नंबर की इक्वेशन को राइट करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। y5 यहाँ पर आप देख रहे हैं वो तो अननोन वैल्यू है, माइनस 5y की 4, 5 की मल्टीप्लाई y की 4 में यानी 380 में, प्लस यहाँ पर है 10y3 ये रहा और 10y3 यहाँ पर मिसिंग है, यानी y3 मतलब मिस हो गया है, इसे हमें पता लगाना है। 10y3 हमने ऐसे ही लिख दिया है, माइनस फिर 10y2 की वैल्यू यहाँ पर y2 है तो 10 की 270 में यानी 270 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 230, 5 की मल्टीप्लाई 230 से, माइनस y0 है 200। अब इसकी वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 19 से हुआ, प्लस 10y3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 2700, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1150, इनकी 200। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप ये गलती से प्लस माइनस को भूल मत जाना, बस यही सबसे बड़ा झोल है इसके अंदर। अगर ये प्लस माइनस कंफ्यूज हो गया तो घपला हो जाएगा। कभी कभी हमसे जो ज़्यादा मिस्टेक होने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें मिस्टेक होने वाली चीज़ें जो ज़्यादातर गलत होती हैं वो होती हैं, एक तो प्लस माइनस के साइन, और एक जब हम जोड़ घटाव करते हैं इसमें, तो जैसे माइनस का 19 है तो कभी कभी ये वाला भी जुड़ जाता है जबकि ये प्लस का है। इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, कैलकुलेशन भी हो गया। कैलकुलेशन के बाद अब हम इनकी वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के हैं 1900, 2700, 4600 हो गया। 4600 में 2 और जोड़ देंगे 4800 हो गया। अब 4800 में ये प्लस का एक ही वैल्यू है तो 4800 में से 1150 को हम माइनस कर देंगे, 3650 आएगा। तो इसमें देखेंगे तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। y5 प्लस 10y की 3 यहाँ रखेंगे और माइनस 3650, 3650, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। ये और ये जोड़ेंगे और उसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस का साइन लगेगा। अब हम इसको माइनस 3650 को इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर अगली इक्वेशन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले तो इस इक्वेशन को यही वाली यहाँ लिख देते हैं, लिखने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो y6 है तो y6 यहाँ पर है 480, 480 उसको रखेंगे, माइनस 5y की 5 तो y5 यहाँ मिस है तो 5y की 5 ऐसे ही रखा जाएगा, यहाँ पर रहेगा, प्लस 10y की 4 तो 10y की 4 तो ये है 380 तो 10 की मल्टीप्लाई 380 से होगा, माइनस लगाएंगे। इसके बाद अगली वैल्यू को हम देखेंगे 10y3 तो 10y3 तो यहाँ मिस है। इसके बाद 5y2 होगा तो 5y के 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है माइनस y1 तो y1 की वैल्यू जो है 230 है तो हम 230 रख देंगे। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गया, अब कैलकुलेशन ही बाकी है। कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, 480 यही है, ये भी यही है, इनकी मल्टीप्लाई ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई खैर तो अननोन वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लाई ये हो गया और माइनस 230 बराबर यानी इक्वल टू 0। अब हम माइनस और प्लस को देख लेते हैं तो प्लस का एक नंबर यहाँ है, प्लस का एक यहाँ है, 1 2 3, प्लस के 3 हो गए 48 और 13, 38 और 13 ये हो गए
5150, 51 4 55, 5630, 5630 तो प्लस के हो गए। माइनस का सिर्फ एक ही नंबर है, 230 माइनस कर देंगे तो प्लस के 5400 बचेंगे। इसका मतलब है अब हम इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा 5400, और ये तो यही रहेंगे सेम टू सेम। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है। पहली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है y5 प्लस 10y3 इक्वल टू 3650 है, यहाँ पर इसको रखेंगे। दूसरी ये वाली इक्वेशन है, इसको नीचे रखेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 5y5 है, जबकि यहाँ पर एक ही 5 मतलब y5 है, तो 5y5 में से एक y5 घट जाएगा तो माइनस के साइन बड़ा है तो माइनस का 4y5 आएगा, इक्वल टू बीच में है तो ख़त्म हो गया। ये जो देखेंगे तो इसको ये माइनस ज़्यादा है और ये प्लस वाला कम है, तो इसमें से ये घटेगा, लेकिन निशान जब ये बड़ा है तो इसी का लग जाएगा, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। y5 की वैल्यू 1750/4 यानी 437.5 आएगा, 437.5। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये रही। पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे, इसमें फिर हम y5 की वैल्यू 437.5 यहाँ रखेंगे, 10y की 3 वही रहेगा, प्लस लगा देंगे 3650। अब हमारे पास 10y3 इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर इक्वल टू किधर जाएगा तो घट जाएगा, तो घट गया तो ये आ गया। अब y3 इक्वल टू क्या हुआ, इसको डिवाइड कर देंगे 321.25 यानी 321.25। y3 की वैल्यू 321.25 और y5 की वैल्यू 437.5। अब इसको हम आंसर में चेक कर लेते हैं, तो आंसर क्या है, तो ये रहा 321.25 और 2000 वाली है 437.5। दोनों वैल्यू हमारे सामने आ चुकी हैं और दोनों वैल्यू को हमने आसानी से पता लगा लिया है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है और इस प्रकार से हमने लास्ट तक क्वेश्चन को पहुंचा दिया है। वीडियो शेयर जरूर करा करो, वीडियो शेयर भी करना है और आप लोगों को जो है कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हम ही मोटिवेट होते रहेंगे और इस मोटिवेशन के जोश व जुनून में आपको सवाल भी बताते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम खुश होते रहेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आप लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मैं कहाँ से आप इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मेरी भी रुचि ख़त्म हो जाएगी, मेरा भी जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी सोचूंगा कोई देखता वोकता नहीं है तो क्या वीडियो डाला जाए फालतू में बिना मतलब इसका मतलब है कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर होगा फिर मेरी नज़रों में ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ता लिखता नहीं है, ना ही कोई देखने में इंटरेस्ट रखता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वीडियो शेयर भी कीजिए, व्यूज भी बढ़ना चाहिए। हालांकि व्यूज नहीं आ रहा है फिर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यह भी एक चमत्कारी वाला पॉइंट है कि मतलब मैं समय निकाल कर आप लोगों को वीडियो इसलिए दे रहा हूँ, फिर भी व्यूज नहीं है फिर भी वीडियो दे रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि मतलब कि मैं भी वही कि राम भरोसे हिंदू होटल वाला हाल है कि मतलब कि मैंने भी राम भरोसे कर रखा है। अब इसकी जो है चैनल का पूरा सारा का सारा जो है राम भरोसे ही चल रहा है सिस्टम। अब इसका भी सिस्टम देख लेते हैं कैसे काम करेगा, आगे चैनल रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें कुछ बरकत होगी, व्यूज सब्सक्राइबर और क्या बोलते हैं लाइक कमेंट इन सब में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, फिर भी हम लगे हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट भी आप कंटिन्यू जारी रखिए, लाइक भी कीजिए, जिससे कि मोटिवेशनल पावर मेरे अंदर भी आती रहे धीरे धीरे। आप लोगों के अंदर तो वीडियो देख के आ जाती है, मेरे अंदर कहाँ से आएगी, मैं तो व्यूज ही और लाइक और कमेंट ही देख के मोटिवेट होऊंगा। तो कोशिश कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि आपके लिए खास होगी, इम्पोर्टेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।